एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सब लोग इसे सोच रहे होंगे कि अचानक से इसने हिंदी में वीडियो बनाना क्यों शुरू किया है। तो इसका भी एक मेन रीज़न है जो ऐसा है कि व्लॉगिंग जो व्लॉग में बनाऊंगी मेरी फैमिली के साथ, मतलब अगर दीदी वगैरह कोई भी आता है तो उनके साथ अगर मैं कुछ व्लॉग्स बनाती हूँ तो वो हिंदी में आएंगे। इसका रीज़न क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी। तो उससे पहले ना हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, शॉपिंग पे आए हैं। क्योंकि मेरा जो भांजा है, मतलब मेरी दीदी का जो बेटा है शंभू, तो उसका आज है बर्थडे। तो उसके लिए ना दीदी को कुछ शॉपिंग करनी थी और बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग करना था, प्रिपरेशन करना था, जैसे कि आपको मैं आगे बताऊंगी हमने क्या क्या शॉपिंग की। तो फर्स्ट आप देखिए, ये साड़ी ना दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी तो वो उसको परचेज़ करना था। तो इसका प्राइस ना 3500 उन्होंने बताया था और वो ना यहाँ पे फिक्स्ड रेट था, तो उसमें वो कुछ भी कम नहीं करने वाले थे। तो हमने सोचा कि लेते हैं, लेना था उसको, एक्चुअली लेना ही था। तो मैंने सोचा कि आगे अभी एक दो और शॉप देख लेते हैं, वहाँ पे अगर कुछ थोड़ा बहुत कम हो गया प्राइस तो देखते हैं। इसलिए हम ना यहाँ पे बाजू में ही एक शॉप था, व्यापारी मल सावलदास करके। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो ना ब्लैक कलर का जो साड़ी था ना यहाँ से परचेज़ किया था और मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक दो साड़ियाँ तो परचेज़ की है। तो इसलिए, और सिलाई वर्ल्ड से भी मैंने बहुत सारी साड़ियाँ परचेज़ की है। तो ये दोनों शॉप ना मुझे पसंद मतलब पता है कि यहाँ पे मैं जा सकती हूँ साड़ी लेने। तो लास्ट टाइम ना यहाँ पे बहुत अच्छे साड़ीज़ थे, पर इस टाइम ना हमने देखा जो जिस तरीके से उसको मतलब कलर चाहिए था जिस तरह का, और जैसा उसको चाहिए था ना वैसा साड़ी यहाँ पे मिला नहीं। इतने ही इसमें वैरायटीज़ थे पार्टी वेयर साड़ी में, ज़्यादा तो हमें दिखे नहीं। कॉस्ट थोड़ा सा साड़ी के हिसाब से ज़्यादा था, पर साड़ी कुछ इतनी अच्छी क्वालिटीज़ की नहीं दिखी एक्चुअली। और ये जो था ना, इस पे रेडीमेड ब्लाउज़ था, ये थोड़ा मुझे पसंद आया, पर ये एकदम से ऐसा पार्टी वेयर नहीं था। तो उसके बाद में ना हम शंभू के लिए कुछ क्लॉथ्स लेने थे तो वहाँ पे गए। यहाँ से हमने जीन्स परचेज़ किया और ना दीदी को लगा था कि यहाँ पे उधर से ज़्यादा थोड़ा सा प्राइस कम होगा, पर नहीं, यहाँ पे तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्राइस है। और फिर मुझे तो वहाँ ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मैं इस शॉप में आई जहाँ से मैंने एक दो बार कपड़े खरीदे किए थे। तो यहाँ से मैंने उसको ड्रेस ले लिया, पैंट और शर्ट। और उसके बाद ना दीदी को हमेशा ही जब वो आती है उसको जॉकी में जाना ही रहता है। तो यहाँ पे गए थे तो उसको जो चाहिए था वो तो मिला नहीं। फिर बाद में ना बाजू में ही KFC था, तो वो बाहर आती है तो कभी मतलब उसको कुछ ना कुछ, खुद तो उसने कुछ खाया नहीं, पर श्रद्धा और मेरे लिए लिया था। और वेज में वो तो वेज ही खाते हैं दोनों, तो एक थोड़ा सा नॉन वेज मंगाया था और कुछ वेज का एक बर्गर मंगाया था। तो मेरा वाला था तो वो मैंने तो चिकन का ही मैं खाती हूँ हमेशा बाहर जाती हूँ तो वो यहाँ पे ऑर्डर कर लिया। और फिर KFC में तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ, मतलब अभी तक तो मैंने KFC में कभी नहीं गई थी। मतलब मैकडॉनल्ड्स या फिर बर्गर किंग वगैरह वहाँ पे तो जाते रहते, पर KFC में नहीं ज़्यादा जाते। तो यहाँ का बर्गर का जो शेप था ना वो कुछ अलग ही था, मतलब जैसे नॉर्मली ऐसे राउंड शेप में रहता है ना, तो यहाँ का बर्गर देख के हमको ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ अलग ही था, मतलब एग शेप का रहता है ना, तो वैसा था। तो यहाँ पे देखिए दीदी का क्या चल रहा है, मस्त एकदम तैयार होके बैठी है। तो चलिए फिर अभी हम देखते हैं कैसा आता है बर्गर, आपको मैं वीडियो में आके दिखाती हूँ। तो ये था चिकन विंग्स जिसको बोलते हैं ना, वो 2 पीस लिए थे। और एक बर्गर था चिकन वाला, उसमें भी वैसा वाला ही चिकन था। और बाकी तो एक वेज वाला बर्गर लिया था और कोक लिया था। तो यहाँ पे ना दीदी का कुछ ऐसा चल रहा था कि प्रेमानंद जो महाराज है ना, वो कहते हैं, वो बोल रही थी कि जहाँ पे चिकन और वेज एक जगह पे बनता हो ना, वहाँ पे खाना नहीं चाहिए।
तो बोल रही थी तो क्या हम खाना ही छोड़ दें, अभी क्या मैं मर ही जाऊँ, ऐसा कुछ तो बोल रही थी कॉमेडी। तो हमको ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो फिर उसने उसका वेज बर्गर उठा लिया और श्रद्धा को तो नॉनवेज और वेज नहीं खाना, मतलब उसको नॉनवेज नहीं खाना था। फिर भी मैंने उसको बोला कि अगर खाना है तो वो ये बर्गर खा सकती है, क्योंकि वो चिकन के ऐसे बड़े बड़े पीसेस नहीं खाती है, पर ऐसा चिकन एकदम स्मैश किया हुआ रहता है तो कभी कभी खा लेती है। तो उसके बाद से ना हम वापस वही शॉप में आए जहाँ पे हम फ़र्स्ट टाइम गए थे, क्योंकि हमने सारी जगह पे देखा पर हमें जिस तरीके से उसको साड़ी चाहिए थी वो मिली नहीं। तो फाइनली हमने वही साड़ी फ़िक्स किया। उस पे भी उसने मुझे ये बोला था कि अगर तू कर सकती है तो अगर तुम्हें 3000 में वो साड़ी देती है तो ऊपर के 500 जो है वो तुम अपन खुद को रख लो। तो उन्होंने तो साड़ी का रेट तो कुछ कम किया नहीं, तो फिर साड़ी लेनी ही थी तो एक बार ट्राई करके देखना था। तो यहाँ पे श्रद्धा को वो मैडम वहाँ की थी, वो साड़ी वेयर करके दिखा रही है। तो साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही थी। इस पे अगर मैचिंग ब्लाउज़ कर जाए ना तो एकदम मस्त लगेगी, एकदम ब्यूटीफुल लगती है। और धूप में तो ये चमकेगी, फिर रात के अंधेरे में भी इसका ना बहुत ज़्यादा शाइन, और उस पे जो ये वर्क किया हुआ है ना वो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना साड़ी का प्राइस तो मैं कम नहीं कर पाई, पर मेरा यहाँ पे वैसे ही फ़ायदा हो गया, क्योंकि मुझे ये पर्स मिला दीदी की तरफ से। मैंने बस उसको ना एकदम एकदम सीरियसली नहीं बोला था, एकदम नॉर्मल बोला था कि मुझे ये पर्स ले लो, पर उसने ना सच्ची में ही ले लिया। वो बोली ले लो तुम्हें लेना है तो ये मेरा यहाँ पे मस्त एकदम फ़ायदा हो गया है। तो उसके बाद ना वहीं पे एक एकदम बिग ऐसा केक का शॉप था जो एकदम ब्रांडेड कह सकते हैं ना उस टाइप का। तो वहाँ पे ना मैं तो दीदी को बोल रही थी कुछ भी मत लो, बहुत ज़्यादा महंगा था। एक्चुअली ना हमें चाहिए था ऐसा केक जो जिस पे बर्थडे का अगर कुछ कार्टून हो या फिर गाड़ी का केक, क्योंकि उसको ना शंभू को गाड़ी ज़्यादा बहुत पसंद है, गाड़ियाँ। तो उस तरीका केक ना वो कस्टमाइज़ रहता है। तो 2-3 शॉप तो ऑलरेडी देखे थे और 2-4 देखने थे, क्योंकि कहीं पे नहीं मिला। क्योंकि मैंने उसको पहले ही बोला था कि अगर चाहिए ना हम ऑर्डर दे देते हैं, पर वो उसने बोला कि नहीं मिल जाएगा, तो मिला ही नहीं। और हम इतने मतलब बिज़ी थे कि ऑर्डर दिया ही नहीं था, और ऑर्डर नहीं दिया इसकी वजह से फिर हमें कस्टमाइज़ केक मिला ही नहीं, कहीं पे भी नहीं मिला। तो ये ब्राउनी मंगाया था। टेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा ऑसम था, बट इट कॉस्ट 170 रुपीज़ ओनली। ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ये ओनली नहीं है। पेस्ट्री जनरली 40 रुपीज़ में मिल जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस केक शॉप में ना बहुत ज़्यादा प्राइजेस थे। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ा सा गन्ने का जो जूस होता है ना वो पी लिया। और यहाँ से तो हमारा 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे ही घर था, पर बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा धूप था। धूप में ही दोपहर में निकले थे, तो फिर ऑटो कर लिया। फिर भी हमें 50 रुपये तो ऑटो को देना ही पड़ा, थोड़ा ही पास में था फिर भी। तो उसके बाद बहुत सारा शॉपिंग करके हम निकले घर पे, और फाइनली हम जो हमारे सोसाइटी में पहुंच गए हैं। ऑलरेडी हमें आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और हमें ना अभी इसके बाद तैयार वैयार होके ना बर्थडे पे जाना है, मतलब बर्थडे करना है शंभू का।
होटल में बर्थडे करेंगे, यहाँ पे ही पास में है, जिसका मैंने पहले भी व्लॉग बनाया है। उस होटल का सिल्वर ओक करके नाम है, वाघोली में। तो होटल का तो मैं रिव्यू आपको आगे दूंगी ही, आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पर अभी ना कृषिका और उसकी नानी है वो भी नींद से उठ गए हैं। वो सोकर उसको सुला के गए थे, क्योंकि उसको लेके जाने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। धूप तो है ही बाहर, बच्चे को परेशानी भी हो सकती है और हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उसको उठा कर लेके जाने में। तो उसके लिए उसको घर पे ही रखा था और वो जल्दी उठी नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पे हम लोग होटल में पहुँच गए हैं। ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ कितने अच्छे से तैयार होके आए हैं, जैसे कि कोई बड़ा ही फंक्शन हो। बड़ा ही है एक्चुअली। तो चलिए फिर ना, अभी बर्थडे का केक वगैरह लाया है और ये ट्रीट ना मेरी बहन की तरफ से हम सब लोग को है। उसने पूरा इंतज़ाम पहले ही किया था, मतलब पहले ही हमने सोच कर रखा था कि बर्थडे यहीं पर करेंगे, सिल्वर ओक में, ताकि सब लोग एक जगह मिल सके इकट्ठा। क्योंकि हम तो बर्थडे के टाइम पे गांव नहीं जा पाते उधर, और प्रथमेश और पूनम भी तो यहीं पर है। तो उसने पहले ही सोचा था जल्दी करना पड़े तो भी चलेगा, पर यहीं पर करेंगे। तो बर्थडे हमने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया इधर। तो केक वगैरह सब कुछ लाया है। एक्चुअली दीदी बोल रही थी कि 3 केक लाएंगे, एक जीजू के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए, और पूनम के लिए। तो मैंने बोला उसको कि ऑलरेडी 3-3 केक हो जाएंगे तो हम खाना भी नहीं खाएंगे और केक भी वेस्ट हो जाएगा और पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। उससे तो अच्छा यही एक ही केक हम कट करेंगे, तो वो बेटर रहेगा ज़्यादा। तो इसकी वजह से अभी फ़िलहाल हम इधर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे, और लोग भी थे क्योंकि यहाँ पे ना एक हॉल भी है, अगर आप चाहते हो तो। अगर आपने इस होटल का दूसरा व्लॉग अगर चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये अलग से सेटअप है और हॉल भी है। हॉल की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमें इस सेटअप से ही काम चला लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे और फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छी निकलती है, लाइट्स प्रॉपर है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो पीछे हार्ट है पूरा, हैप्पी बर्थडे जिस पर लिखा है। तो बहुत अच्छा सेटअप है। बर्थडे का बर्थडे भी हो जाएगा, हमारी पार्टी भी हो जाएगी, और एकदम से मस्त, एकदम खाना वगैरह भी बहुत ही टेस्टी मिलता है यहाँ पर, और सब कुछ बिल्कुल ना एकदम प्रॉपर है और अच्छा है। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगी, तो वो वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको होटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, और होटल का पूरा जो एम्बियंस है वो भी वहाँ पर मैंने पूरा अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ है, तो आप लोग वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक हम लोग सब लोग फ़ोटो निकाल रहे थे, क्योंकि बाकी के लोग भी थे वहाँ पे जो वेटिंग में थे, जिनको भी बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो सबसे पहले फ़ोटो निकाल लिए और बाद में अभी केक कटिंग करेंगे। तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, एंड मत करना यहीं पर।
हॅपी बर्थडे पूनम. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर पूनम. हॅपी बर्थडे. ये त्याचे फोटो. तो यहाँ पर गिफ्ट दे रहे हैं इनको, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि बर्थडे तो शंभू का कर रहे हो और इनको गिफ्ट क्यों दे रहे, क्योंकि इनका बर्थडे पहले ही हो गया है 31 जान को। तो इन दोनों ने, श्रद्धा ने और दीदी ने, उनके लिए गिफ्ट लेकर रखा था पहले ही, तो दोनों अभी इनको गिफ्ट दे रहे। और पूनम का बर्थडे अभी होना बाकी था, 12 फेब को था, तो उसको भी गिफ्ट दे दिया है। एक्चुअली ये व्लॉग हमने पहले ही शूट किया था और मॉल का व्लॉग जो है वो बाद में शूट किया था, पर वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पे हमने पूनम को गिफ्ट दे दिया और मेरा गिफ्ट अभी तक पेंडिंग है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो उसको आने में थोड़ा टाइम था, तो अभी तो वो इधर नहीं आएगी, पता नहीं मतलब, तो हम उधर कभी जाएंगे तो मैं उसको गिफ्ट दे दूँगी। ऑलरेडी वो आ गया है तो उसको देना बाकी है। और ये हमारी तरफ से शंभू को हमने ड्रेस लिया था, पैंट और शर्ट, इधर से ही, जहाँ हम शॉपिंग के ब्लॉग में आगे आपने अगर स्टार्टिंग से ब्लॉग देखा है तो आपने उधर देखा होगा, तो वहीं पर हम शॉपिंग के लिए गए थे। तो वहीं से उसको हमने शर्ट और ब्लैक कलर का शर्ट और पैंट, जो उसने मॉल के वीडियो में पहना है, अगर आपने मॉल का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी एंड स्क्रीन में, तो आप दोनों भी वीडियो जाके चेक करना, ये होटल का भी और मॉल का भी, जो हम सनम तेरी कसम मूवी देखने गए थे वो वाला ब्लॉग। तो लास्ट में हमने खाना सबने ऑर्डर किया, वेज वाले सब एक जगह पे बैठा है, वेज वालों ने वेज खाया, नॉन वेज वालों ने हंडी मंगाया था। तो खाना तो बहुत टेस्टी था और एकदम मस्त एंजॉय किया। और फाइनली यहीं पर शंभू का बर्थडे एकदम हंसी खुशी एंड एंजॉय बहुत ज़्यादा सबने किया और सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे, तो वो भी एक मस्त एकदम सबने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी निकाले, रील्स भी निकाले। तो चलिए, आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय।